KFC में दिखने वाले इन अंकल का नाम कर्नल हॉलैंड सैंडल्स है। अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने मजदूरी करके गुजारी, लेकिन पूरे 65 सालों बाद ऐसा क्या हुआ जो इनकी पूरी ज़िंदगी तब्दील हो गई। कामयाबी के इन सफ़र में इन्होंने किन किन मुश्किलात का सामना किया और आखिरकार इनकी कंपनी KFC ने इन पर केस क्यों किया था। वेलकम टू आवर मोहम्मद समा कैन चैनल। नाज़रीन ग्रामी, हॉलैंड सैंडल 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के शहर एंड्राविल के करीब एक छोटे से फॉर्म में पैदा हुए। इनकी ज़िंदगी में सबसे पहली मुश्किल सिर्फ 6 साल की उम्र में ही फेस करना पड़ गई, और वो मुश्किल थी इनके वालिद का इंतकाल। क्योंकि ये अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे और इनकी माँ को पैसे कमाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था। इसी वजह से हॉलैंड पर इतनी छोटी सी उम्र में अपने भाइयों की जिम्मेदारी आ गई थी। सिर्फ 7 साल की उम्र में ही ये ब्रेड और वेजिटेबल पकाने के मास्टर बन चुके थे। लेकिन जब इनकी माँ की सैलरी से गुजारा बहुत मुश्किल हो गया था, तो हॉलैंड ने 10 साल की उम्र में एक फार्म पर जानवरों को चारा डालने की जॉब शुरू कर दी। हॉलैंड की ये ज़िंदगी की पहली जॉब थी और इतनी कम उम्र की वजह से उसका दिल काम पर नहीं लगता था। इसी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। हॉलैंड 12 साल के हुए तो उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली और यहाँ से आगाज हुआ एक और मुश्किल का। हॉलैंड के स्टेप फादर को बच्चों का उनके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसकी वजह से हर नए दिन घर में झगड़े होते रहते थे। आखिर वो दिन आ गया जब हॉलैंड को उसकी मां से जुदा कर दिया गया और वो अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर एक रिश्तेदार के घर रहने के लिए चले गए। हॉलैंड ने अपने भाइयों को पालने के लिए एक बार फिर से फार्म में नौकरी शुरू कर दी। सुबह 6 बजे वो फार्म में जानवरों को चारा डालते, उसके बाद तैयार होकर स्कूल जाते और शाम के वक्त मकई छीलने की जॉब करते। इस वक्त हॉलैंड की उम्र 13 साल थी और इतने टाइट शेड्यूल में इतने सारे काम करते थे। लेकिन उसी दौरान हॉलैंड पर एक और पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि वो सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। एक इंटरव्यू में कर्नल हॉलैंड ने बताया था कि असल में उनको अलजबरा समझ नहीं आती थी। अगले 2 सालों तक हॉलैंड ने फॉर्म में नौकरी जारी रखी, क्योंकि अब खर्चे पूरे करने मुश्किल हो रहे थे। इस वजह से हॉलैंड ने US आर्मी में जाने का इरादा किया। उस टाइम उनकी उम्र 16 साल थी, जबकि आर्मी में जाने के लिए ज़्यादा एज होना ज़रूरी थी। हॉलैंड ने कागजों में झूठी एज लिखवाई और आर्मी में सोल्जर भर्ती हो गए। आखिरकार कई सालों बाद उन्हें सुकून मिला ही था कि एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। आर्मी में रहने के 1 साल बाद ही जब उनको इनकी असल एज पता चली, तो उन्हें फौरन आर्मी से निकाल दिया गया। आर्मी से निकलने के बाद हॉलैंड 17 साल के थे और आगे के पूरे 23 सालों तक हॉलैंड की जिंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। इसी पीरियड्स के दौरान इनकी शादी भी हुई और इसी पीरियड्स में कोई ऐसी जॉब ना थी जो हॉलैंड ने ना छोड़ी हो। कभी उन्हें स्कूल का बस का कंडक्टर बने हुए देखा जाता और कभी ट्रेन इंजन की मजदूरी करते हुए, इंश्योरेंस सेल्समैन, लायर, हत्ता कि उन्होंने टायर बेचने का काम भी किया। कहीं वो खुद जॉब छोड़ देते और कहीं उन्हें निकाल दिया जाता। आखिरकार एक दिन उनकी वाइफ भी उन्हें छोड़कर चली गई, क्योंकि अब वो भी उनके करियर से तंग आ चुकी थी। 34 ईयर की एज यानी 1924 में हॉलैंड की मुलाकात कैंटिका ऑयल गैस कंपनी के जनरल मैनेजर से हुई। उन्हें हॉलैंड को एक गैस स्टेशन चलाने की ऑफर दी। अपने हालात की वजह से हॉलैंड ने ये ऑफर फौरन कबूल कर ली। शुरू के दिनों में गैस स्टेशन की सेल बहुत डाउन हुआ करती थी, लेकिन हॉलैंड ने वहां आने वाले तमाम कस्टमरों की आहो भगत करना शुरू कर दी। कस्टमर की इस एक्स्ट्रा केयर की वजह से देखते ही देखते स्टेशन की सेल 3 टाइम बढ़ गई। इस वजह से हॉलैंड को अपनी जिंदगी में खुशियां देखना शुरू हो गई। खुशियों के दिन अभी शुरू ही हुए थे कि एक बार फिर से किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। जी हाँ, अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इकोनॉमिक डिप्रेशन ने घेर लिया, जिसकी वजह से हॉलैंड की गैस स्टेशन की सेल इतनी कम हो गई कि उसका गुजारा करना मुश्किल हो गया। कैंटिका ऑयल गैस कंपनी ने उससे ऑयल स्टेशन वापस ले लिया। एक बार फिर हॉलैंड अपनी जॉब से हाथ धो बैठे। अब हॉलैंड 40 ईयर के हो चुके थे जब एक बार फिर उन्हें जॉबलेस कर दिया गया था। 1930 में शेल ऑयल कंपनी ने हॉलैंड का एक्सपीरियंस देखा, तो उनको एक बार फिर ऑयल स्टेशन चलाने की ऑफर दी गई। उन्होंने ये ऑफर फौरन कबूल कर ली। गैस स्टेशन का चार्ज संभालते ही हॉलैंड ने सेल बढ़ाने के लिए कस्टमर केयर करना शुरू कर दी, क्योंकि ये स्टेशन एक हाईवे पर मौजूद था। इस वजह से हॉलैंड वहां आने वाले कस्टमरों को प्राइवेट तौर पर मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाकर खिलाते थे। इसने अपने रूम में सिर्फ एक डाइनिंग टेबल रखी हुई थी, जिस पर सिर्फ 6 लोग बैठकर खाना खा सकते थे।
पहले तो कस्टमर उनकी बनाई हुई हॉट कुकीज, कंट्री हैन और स्टिंग बीन्स बहुत पसंद करते थे, लेकिन बाद में उनके मेन्यू में फ्राइड चिकन ऐड हो गई। देखते ही देखते उनकी फ्राइड चिकन इतनी फेमस हो गई कि उन्हें गैस स्टेशन के साथ एक पूरा रेस्टोरेंट खोल लिया, जिसमें 142 लोगों की खाने की जगह थी। और इस रेस्टोरेंट को हॉलैंड सैंडल कोर्ट एंड कैफे का नाम दिया गया। जहां पहले कस्टमर सिर्फ वहां से गुजरते वक्त खाना खाते थे, अब वहां दूर दूर से लोग सैंडल कैफे का रुख करने लगे। लेकिन इसी दौरान हॉलैंड को एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले चिकन फ्राई करते वक्त 30 मिनट्स लगते थे, जिसकी वजह से कस्टमरों को बहुत वेट करना पड़ता था। इस मसले की वजह से हॉलैंड के एक रेस्टोरेंट की इमेज खराब हो रही थी। लेकिन इस मसले से निपटने के लिए हॉलैंड ने एक नई ट्रिक आजमाई और चिकन को पैन में फ्राई करने के बजाय प्रेशर कुकर में फ्राई किया। हैरत अंगेज तौर पर यह ट्रिक काम करना शुरू हो गई। 30 मिनट में पकने के बजाय 8 मिनट में तैयार हो गई। हॉलैंड अपने रेस्टोरेंट से हासा खुश थे और दिन ब दिन वो अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को इम्प्रूव कर रहे थे। लेकिन अचानक एक और मसले ने जन्म लिया। 1939 में वर्ल्ड वार II शुरू हो गई और एक बार फिर से लोग क्राइसिस में आ गए और इस वजह से हॉलैंड के रेस्टोरेंट में कस्टमरों का रश बहुत कम हो गया। लोगों ने घरों से बाहर निकलना ही छोड़ दिया था और बात यहाँ तक पहुँच गई कि हॉलैंड अब गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। इस वजह से 1942 में जब हॉलैंड 52 ईयर के थे, तब उन्होंने हॉलैंड सैंडल कैफे को ताला लगा दिया। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, तब हॉलैंड ने एक बार फिर से रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया, क्योंकि अब वो इतना काम अकेले नहीं कर सकते थे और ना ही उनके पास पैसे थे। इस वजह से हॉलैंड ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक बार फिर से रेस्टोरेंट खोला। हॉलैंड ने इस रेस्टोरेंट से इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली, 1949 में केंटकी के गवर्नर ने उन्हें कर्नल के एजाज़ से नवाजा। जिस दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने ये रेस्टोरेंट खोला था, उनके साथ बात ना बनी तो कर्नल हॉलैंड ने उनको पैसे दिए और पूरा रेस्टोरेंट अपने नाम कर लिया। दिन गुजरते गए और कर्नल हॉलैंड की फ्राइड चिकन रेसिपी बहुत फेमस हो गई। एक दिन कर्नल हॉलैंड को एक रियल एस्टेट एजेंट की कॉल आई, जिसने उनको रेस्टोरेंट बेचने की बहुत अच्छी ऑफर दी। वो एजेंट कर्नल हॉलैंड का रेस्टोरेंट $1,64,000 में खरीदना चाहता था। वो एजेंट कई दफ़ा ये ऑफर देता रहा, लेकिन कर्नल हॉलैंड किसी भी सूरत ना माने और यहीं एक और मुसीबत ने जन्म लिया। 6 महीनों के बाद गवर्नमेंट ने एक न्यू हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक दूसरी तरफ मूव हो गई। अब कर्नल हॉलैंड के रेस्टोरेंट के सामने से 90% ट्रैफिक खत्म हो गई और ऐसे ही उनकी सेल भी 90% टूट गई। अब कर्नल हॉलैंड के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। जो एजेंट $1,64,000 की ऑफर दे रहा था, अब वो $80,000 में भी खरीदने को तैयार नहीं था। आखिरकार जैसे तैसे करके कर्नल हॉलैंड ने 75,000 में ये रेस्टोरेंट भी बेच दिया। इस वक्त कर्नल हॉलैंड की एज 65 ईयर हो चुकी थी और उनके पास सोशल सिक्योरिटी के $105 के अलावा कमाने को कोई जरिया नहीं बचा था। जिंदगी में कई बार नाकामियां देखने के बाद 65 ईयर की एज में कर्नल हॉलैंड को एक आइडिया आया, क्यों ना अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को फ्रेंचाइज किया जाए। जिस रेसिपी को उन्होंने केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से रजिस्टर करवाया, वो अपनी दूसरी बीबी कोलंबिया के साथ मिलकर अपनी कार में एक कुकर और चिकन के साथ अमेरिका के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स विजिट करते। वहाँ उनको अपनी चिकन पका कर खिलाते। अगर रेस्टोरेंट के मालिकान को उनकी चिकन पसंद आ जाती तो वो हाथों हाथ उनके राइट्स खरीद लेते। हर एक चिकन पर कर्नल हॉलैंड सैंडल्स को 4 सेंट दिए जाते थे। कर्नल हॉलैंड अपनी गाड़ी में घूमते गए और अपनी रेसिपी का नेटवर्क बड़ा करते चले गए। कर्नल हॉलैंड ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कई बार उनको रातों को भी अपनी गाड़ियों में गुजारना पड़ता था। जो रेसिपी सिर्फ केंटिका में फेमस थी, पूरे अमेरिका में कर्नल हॉलैंड सैंडल्स के नाम के चर्चे होने लगे। 8 सालों के बाद जब कर्नल हॉलैंड 73 ईयर के हुए तो वो 600 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स को अपनी चिकन रेसिपी की फ्रेंचाइज दे चुके थे। लेकिन अब कर्नल हॉलैंड की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और वो ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से 1964 में हॉलैंड ने KFC कॉर्पोरेशन केंटकी के एक बिजनेसमैन को $16.5 मिलियन में सेल कर दिया, जो 1 अरब 32 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन उस डील में यह तय पाया कि लोगों के बीच कर्नल हॉलैंड की तस्वीर ही रहेगी। कर्नल हॉलैंड KFC की तरफ से इंटरव्यू में जाया करेंगे। KFC को चलाएगा कोई और, लेकिन फेस कर्नल हॉलैंड का ही रहेगा।
جس کے لیے کرنل ہارلینڈ کو KFC کی طرف سے $6,250 کی سیلری پر رکھا گیا تھا۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، جس کمپنی نے KFC کو ہارلینڈ سے خریدا تھا، بعد میں انہوں نے ریسیپی کو چینج بھی کیا، جس پر کرنل ہارلینڈ نے کمپنی کو کورٹ میں سو کر دیا۔ کرنل ہارلینڈ کا ماننا تھا جو ریسیپی میں نے بنائی ہی نہیں، اس پر میری فوٹو لگا کر کیوں بیچا جا رہا ہے۔ اس مسئلے کو لے کر غصے میں آ کر کرنل ہارلینڈ نے اپنی بیوی کے نام پر کرونلیا سینڈلز ایک ریسٹورنٹ کھولا، جہاں اوریجنل KFC کا مینیو رکھا گیا۔ لیکن یہ بات ان کی اپنی ہی بنائی ہوئی KFC کمپنی کو اچھی نہ لگی اور انہوں نے کرنل ہارلینڈ کو کورٹ میں سو کر دیا۔ کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ہارلینڈ یہ ریسٹورنٹ نہیں چلا سکتے اور انہیں ریسٹورنٹ بیچنا پڑ گیا۔ لیکن آج بھی یہ ریسٹورنٹ کلوڈیا سینڈل ڈنر ہاؤس کے نام پر موجود ہے اور یہ دنیا کا واحد KFC ریسٹورنٹ موجود ہے جہاں پر KFC کی آتھورائز فرائیڈ چکن سیل ہوتی ہے۔ 90 ایئر کی ایج میں کرنل ہارلینڈ سینڈل کی مشکل ترین زندگی پر فل سٹاپ لگ گیا۔